सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ क्या किया इसने, नेहमिया ने सिंगर बुलाए। सिंगर ऐसे सिंगर नहीं बुलाए, रट्टाफिकेशन वाले, सच्चाई के साथ आराधना करने वाले बुलाए। घर में क्या होता है, जब गीत स्टार्ट करते हैं, हेलो सानू तो आंदा नहीं, हेलो तू साडे घर आ जाएगी, बच्चे न्याणिया नाल बैठांगे, गीत गाएंगी, वो गीत गाएगी और बस उसके साथ शुरू हो जाएगा, आहा किन्नी चंगी हैगी है तू किन्ना चंगा गीत गांदी है साडे घर डेली आ जाया कर, हैं साडे न्याणे तो टंगर ने टंगर ऐ नहीं गांदे। समझ रहे हैं कि नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चों को आराधना में लेकर जाना है, तैयार करना है। आज से गिटार गाना सिखाओ, तबला बजाना सिखाओ। मेरी बात सुनो, मेरे कुछ जानकार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे चर्च में आते हैं, मैं उनको जानता हूँ, गुरदासपुर के हैं वो। उन्होंने मुझे, जब वो मेरे चर्च में आते थे, उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी दिखाई, अपनी वीडियो दिखाई, एल्बम दिखाई, बहुत पुरानी। उसने अपनी पुरानी एल्बम दिखाई, कहता जी देखो मेरा भरा भी गवर्नमेंट जॉब थे, देखो जी मेरा थाया भी गवर्नमेंट जॉब थे, मेरा दादा भी गवर्नमेंट जॉब थे, कहता मेरी दादी भी गवर्नमेंट जॉब थे, कहता जी मेरा प्यो भी गवर्नमेंट जॉब थे, कहता आगे जी रब ने सुन ली, कहता मुंडा भी गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैंने कहा यार तेरे ऊपर ही सारी आशीष क्यों। मैंने कहा इसकी छानबीन करते हैं। मैंने कहा तूने क्या किया अपनी लाइफ में। कहता साढ़े तो सारे ही क्रिश्चियन ने, दादे तो लेके सारे ही प्रभु विच ने। मैं कहा अच्छा। कहता देखो जी, कहता जी ये आपको दिखाता हूँ। कहता जब मैं 18 साल का था, कहता एक वीडियो मेरे पास है, जब मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा था, कहता मैं गांवों में जाता था लोगों के घर और कहता तबला गले में टांग के मैं उनको गीत सुनाता था, मोड़ों पर खड़े होके, खेत में, गन्ने के खेत में लड़के इकट्ठे कर लेता था और गीत सुनाता था। जब मैंने उसका गीत सुना तो बड़ी गंदी आवाज थी उसकी, पैड़ी। आप गीत क्यों नहीं गाते पता है। मैंने एक दिन क्या किया, यहाँ क्वायर वाले लड़कों को इकट्ठा किया, बताऊंगा अभी। और जब उसने गीत गाए, मैंने कहा इतनी भैड़ी आवाज तेरी, फिर भी तू तबला बजा रहा है, तबले का भी कोई राग नहीं है और गीत गा रहा तू, और फिर भी परमेश्वर ने तुझे लाइक कर लिया। उसने मुझे बताया, कहता मेरे घर के लोग, कहता गुरदासपुर के अंदर, कहता मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग, कहता है सब के सब गीत गाना जानते हैं, हालेलुया, सब तबला बजाना जानते हैं, सब पियानो बजाना जानते हैं, परमेश्वर की महिमा करना जानते हैं। और परमेश्वर ने उसको रिजल्ट क्या दिया, वो मेरा दोस्त है, स्वेर उसको दादे से दादी, ताऊ, चाचे और उसका परिवार और उसके बच्चे सारे गवर्नमेंट जॉब में, एक भी हटाया नहीं गया, एक भी। ये दाऊद को परमेश्वर ने वादा किया था। कहता है अगर तेरे घराने में, अगर तेरे चर्च में, अगर तेरे राजमहल में लोग गीत गाने वाले हैं तो याद रखना, कहता है तेरे बच्चों की गद्दी सूरज के समान बनी रहेगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में बने रहोगे। अगर आपकी फैक्ट्री है तो आप कभी डाउन नहीं आने वाले, अप होने वाले यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। कहता आराधना करने की वैल्यू है। कहता जब आप सच्चाई के साथ आराधना करते हैं अपने घर में, कहता आप खुद तैयार हो जाओ। एक बार मैंने यहाँ ट्रेनिंग लिया बच्चों की और बच्चों को मैंने सिखाया, मुझे गाना नहीं आता, जब मैंने उनको सिखाया बड़ी देर से मैंने उनको बोला, मैंने कहा चुप करो और गाओ, और उन्होंने गाया और गाने के बाद उन्होंने अच्छे से गाया और बजाया। लेकिन मैंने उनको कहा नहीं नहीं तुम गलत बजा रहे हो, मेरे साथ गाओ। मैंने गाया, उसके बाद पतरस ने मुझे वीडियो भेज दिया। वो जब वो वीडियो भेजा, मैंने अपने अंदर में सोच रहा था मैंने इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, लेकिन जब मैंने उस आवाज को सुना उसी समय मैंने देखा उन सब बच्चों में सबसे ज्यादा भैड़ी आवाज मेरी थी सबसे गंदी आवाज मेरी। और मैं फिर उनको ट्रेन करके आ रहा हूं और मैंने कहा परमेश्वर नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, ये तो गलत किया मैंने। उन बच्चों की आवाज अच्छी थी और वो अच्छा गा रहे थे, लेकिन इस पे टीवी पे आवाज अच्छी नहीं आ रही मेरी, मैं तो अच्छा नहीं हूं। परमेश्वर ने कहा मुझे 2 हफ्ते जब मैंने गीत नहीं गाया तो तीसरे हफ्ते मुझे सुबह उठाया परमेश्वर ने और कहा, कहता है मुझे और किसी का गीत नहीं, तेरा दिल से गीत सुनना है मैंने, चाहे तो कितना भेड़ा गा रहा है, चाहे तू कैसा गा रहा है, मुझे वो भी पसंद है। कहता लेकिन तू, कहता है जब प्रार्थना में जाओ तो कहता है एक अच्छा गीत गाओ और तैयार करो मन से, हालेलुया। अपने
मन से गाओ। जब आप एक अच्छे आराधक बनते हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना स्टार्ट करेगा। बोलो हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसने क्या किया, चर्च के अंदर कहते हैं कि इसने गवैये बुलाए, गवैये। हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? आज से अपने पड़ोसी को बोलो, अपने घर में आज गवैये बुलाएंगे। गवैये वो गायें चुगने वाले नहीं, गायें घास चराने वाले गवैये नहीं बोल रहा हूं। गवैये आराधना करने वाले हैं। अगर आराधना करने वाले बच्चे आपके हैं, मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर आपके बच्चे कामयाब होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सिखाओ अपने बच्चों को, गीत गाना सिखाओ, तबला बजाना सिखाओ, क्वायर में खड़ा करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है कुछ करो, कहता है परमेश्वर कुछ करने जा रहा है इस 52 दिन के अंदर आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। नियामिया के साथ यही हुआ, आपको बता रहा हूं। फिर नेहमिया ने किसको बुलाया? लिखा उसने पहरुए ठहराए। क्या ठहराए? पहरुए। और एक लाइन में पढ़ रहा हूं और ध्यान से सुनना, इसके 7 के 3 में क्या लिखा देखो। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा, रखवाले ठहरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर पर खुद दिया करें। बोलो हालेलुया। आप लोग क्या करते हैं? चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग पादरी को बोलते हैं, पादरी साहब साडे घर दा बच्चा पहला ठीक सीगा, हुण पता नहीं अनु की हो गया। पति पहले ठीक था, अब शराब पीने लग गया। पहले हमारा काम चल रहा था, अब रोज नुकसान हो रहा है, दुकान बंद करनी पड़ेगी शायद। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि तुमने अपनी दुकान पर कोई पैरवा नहीं ठहराया, तुमने अपने घर पर कोई गेट कीपर नहीं ठहराया है। पहरवा वो जो प्रार्थना विनती करने वाले योद्धा हैं, प्रार्थना विनती करने वाले लोग हैं। अगर आपके घर में रोज नुकसान हो रहे हैं, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज अपने घर का पहरवा खुद बन जाओ, अपनी दुकान का पहरवा खुद बन जाओ, इस चर्च का पहरवा बन जाओ। ये चर्च बढ़ने के लिए जा रहा है, आपके बच्चे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी बात सुनो। एक लड़के को बुलाता हूं मैं, इधर आओ। एक लड़के को बुलाता हूं, इधर आओ। ब्लैक मैंगो जल्दी आओ, सॉरी ब्लैक मैन जल्दी आओ। सारे बोलो हालेलुया। ये घर का एक पैर हुआ है, मेरी बात सुनो। अपने घर पे अपने घर का पहरा खुद देना है। कह रहे जी पत्नी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, आज से अपने घर का पैरवा खुद बनना तेरे को। घर के बाहर बैठने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पैरा देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। बाइबल बोलती है, कहता है जो लोग अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं, वो पैरवे हैं, वो गेट कीपर हैं। और अगर आप ऐसा गेट कीपर आज से अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए पैरवे बनोगे, अपने परिवार के लिए पैरवे बनोगे, कोई माई का लाल आपके अंदर नहीं आ सकता, कोई शैतानी ताकत आपके घर में नहीं आ सकती। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन लोग क्या करते हैं? पादरी साहब साढ़े घर आना, थोड़ा ब्याजो पादरी साहब, इतने ब्याजो ब्याजा पादरी साहब ऐ साढ़े घर दे मूरे ब्याजो और प्रार्थना करते रहो। कई दिन हो गए हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, 40-40 उपवास करते हैं और पादरी को बिठा लेते हैं। पहले बिठाते थे कि नहीं? जिनके पास पहले जाते थे उनको घर में बिठाते थे, हमारे घर का पैरवा बन जाओ, शांति आ जाए। नहीं आने वाली जब तक आप खुद घर का पैरवा नहीं बनने वाले। यहाँ क्या लिखा? यरूशलेम के लोग कामयाब क्यों हुए? नेहमिया को बताया गया, बोलता है, कह रहा है कि इन लोगों को बोल, कहता है ये अपने घर का पैरवा खुद दे। घर के बाहर बिठा इनको, उनकी दुकान के बाहर बिठा, इनकी फैक्ट्री के बाहर बिठा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कल से क्या करो, अपने घर के बाहर डंडा लेके खड़े हो जाओ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं, साडे अलमारी नु हाथ नहीं लाना, बिल्ली दूध नहीं पीना। मैं ये नहीं कह रहा हूं ओए कोई चोर साडे घर न घुसी, आप सारी रात जागने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप अपने घर के अंदर कमरे में जाओ और 1 घंटा प्रार्थना करो, आपका घर पूरी तरीके से सुरक्षित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपकी दुकान पूरी सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आप जिस दिन अपने घर का पैरा खुद नहीं देते, उस दिन आपके नुकसान होते हैं, उस दिन आपके शरीर में शुगर जाती है, उस दिन आपके शरीर में कोई नसों में पथरियां घुसती हैं और आप प्रॉब्लम्स में जाते हैं। जो लोग प्रार्थना करते हैं ज्यादा, वो कैंसर से, पथरियों से, रसोलियों से हमेशा सुखी रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो कर्जे से आजाद रहते हैं। सुनो, मैं इस भाई को पूछ रहा हूं, मैं इसको सुनो, एक मॉल में जाओ, आप एक मॉल में, एक शोरूम में जाओ, एक रिबॉक के शोरूम में जाए। रिबॉक के शोरूम समझता कौन है? जूते का शोरूम होता है रिबॉक।
उसमें कपड़े भी मिलते हैं, टी शर्ट भी मिलती है, पैंट भी मिलती है। आप अभी थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप रिबॉक के शोरूम में खड़े हो और जो जो आपको पसंद है उठा लो, जाओ उठाओ जो जो पसंद है उठाओ। क्या उठाया? बोलता रहे क्या उठाया? जूता उठा लिया 10,000 का। हाँ, और दूसरा कपड़े कितने? 5,000 का कपड़ा ले लिया, कमीज ले लिया, पैंट भी ले लिया 5,000 की, हैं? टोपी भी ले लिया, जुराब भी ले ली, सारा कुछ ले लिया, हैं? अब तू बिल देने जाएगा। अब ये बिल देने के लिए जा रहा है, लेकिन इसको मॉल के अंदर कोई ना मिले, कोई बिल देने काटने वाला भी और गेट कीपर भी ना मिले। अगर आपको 1 घंटा मॉल में कपड़े ले लिए आपने और खरीद लिए, और अगर आपको इर्द गिर्द मॉल में कोई भी नहीं मिला, खाली है मॉल, फिर क्या करोगे आप? क्या करोगे? 1 घंटा इंतजार करोगे? कपड़े जरूरी चाहिए, जूते भी चाहिए, फिर क्या करोगे? कपड़े तो चाहिए, हाँ, जूता भी चाहिए। कपड़े भी चाहिए, जूता भी चाहिए। तो फिर जब नहीं मिल रहा खरीदार के उसको जिसको पैसे देने हैं वो है ही नहीं दुकान में, और जो गेट कीपर है वो भी दुकान में नहीं है, फिर क्या करोगे आप? कुछ हो ही नहीं सकता। हैं? अब कोई नहीं तो कैसे लेके जाएगा? नहीं, जब कोई है ही नहीं तो कपड़ा भी और जूता भी, पैंट भी ले लिया, टोपी भी ले लिया। अब आपको जाना है, कल आपकी शादी है और वो 4 घंटे से दुकान में नहीं आया कोई, तो आप क्या करोगे? बिना पैसे दिए चले जाओगे कि नहीं? फिर वो पकड़ेगा ना बिना पैसे लेके जाएगा। नहीं, है ही नहीं पकड़ने वाला। जब मैं कह रहा हूँ है ही नहीं पकड़ने वाला, फिर क्या करोगे? तो ऐसे तो चला ही जाऊंगा। हाँ, यही पूछ रहा हूं, क्या करेगा ये? जब ये एक मॉल के अंदर जाएगा, कपड़े भी लेगा, कल शादी है, जूते भी डालेगा, तेरी शादी हो गया? नहीं हुआ? हालेलुया। आज किसी मॉल में घुस जाना और कपड़े जूते लेना और ऐसे ही बाहर आ जाना और मेरा नाम ले देना, बोलो प्रॉफिट वजिंदर जी ने कहा है, पिटाई बहुत होगी तेरी। बोलो हालेलुया। सुन रहे हो मेरी बात? जब ये मॉल के अंदर जाएगा और कपड़े जूते लेगा और उसके बाद जब इसको पैसे खरीद लेने वाला कोई नहीं मिलेगा या चौकीदार भी नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा? और कपड़े जूते भी लेने हैं, ये बिना पैसे दिए वो कपड़े जूते लेकर अपने घर आ जाएगा कि नहीं? ऐसा ही शैतान है, जब उसको आपके घर कोई पैरवा प्रार्थना करने वाला नहीं मिलता, वो आपकी किचन में जाता, टमाटर भी खाता है, खीरा भी खाता है, और क्या किचन में पत्नी खड़ी है लेकिन उसकी सेहत पे कोई असर नहीं करता। ये पैरवी नहीं है, प्रार्थना करने वाली नहीं है, इसके सामने ही खाऊंगा टमाटर, इसके सामने इसकी तिजोरी से छोड़ने की चैन निकालूंगा। और थोड़ी देर में पत्नी करती रहती है, हाँ यहीं तो रखी थी चैन, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? झाड़ू में बाहर चलेगी, बाहर चलेगी, कहाँ चली गई? क्यों? क्योंकि अपने घर का पहरवा नहीं है। शैतान उन लोगों के घर में घुसता है और बिल भी नहीं दे के जाता, उनकी दुकान में जाता है। जो लोग प्रार्थना करके दुकान नहीं खोलते, जो प्रार्थना करके बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, जो प्रार्थना करके बाइबल नहीं पढ़ते, जो प्रार्थना करके स्टडी नहीं करते, उन लोगों के घर में शैतान घुसता है और उनके नुकसान होते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई प्रार्थना करने वाला पैरवा नहीं है। आज से अपने बच्चों की पढ़ाई में आप पैरवे बन जाओ। आज से अपने घर का खुद पैरवा बनो, 1 घंटा प्रार्थना करो। कोई दूध का पतीला आपका सड़ने वाला नहीं है, कोई फ्रिज खराब होने वाला नहीं है, कोई बेकार होने वाला नहीं है। आज से आशीष आने वाली है। ओनली फॉर 52 डेज। मैं कह रहा हूं, आपका बरपति रात को शराब पीकर आने वाला नहीं है। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करके सोते हो और उठते हो 1 घंटा प्रार्थना करते हो, गारंटी दे रहा हूं 1 घंटा वर्शिप करते हो, अपने घर के अपने पति का पहरा खुद दो, अपने बच्चों का पहरा खुद दो, अपने घर का पहरा खुद दो। मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर आपने ये काम किया तो इसी साल के अंदर आपके पास इतना धन होगा, आप एक बंदा इस चर्च को अकेला बनवाएगा यीशु मसीह के नाम में। इतना पैसा होगा आपके पास, समझ रहे हो कि नहीं? जिसको चाहिए वो तारीफ करें यीशु मसीह की। बोला हालेलुया। हालेलुया। कहता आपको पहरा देना है, आपको पहरा देना है, इस चर्च का पहरेदार बन जाओ। कहता बाइबल बोलती है पादरी के लिए दुआ करो, पहरेदार बनो। इसलिए हमें भी प्रार्थना योद्धा वाले लोग चाहिए, पहरेदार चाहिए। इस चर्च का पहरेदार बनोगे कि नहीं? इस पादरी का पहरेदार बनोगे कि नहीं? अगर आप इस पादरी के लिए प्रार्थना करोगे, मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा आपके ऊपर। अगर आप इस पादरी के लिए दुआ करोगे, आपकी तरक्की होगी, आपके प्रमोशन होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आप अगर अपने चर्च का पहरवा हो,
आप इस चर्च का, इस मिनिस्ट्री के पहरवे हो, ईमानदार प्रार्थना योद्धा हो, तो याद रखना बाइबल बोलती है नेहमिया की तरह 52 डेज में आपकी इमारत खड़ी करने के लिए जा रहा हूं, आपकी गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जा रहा हूं, आपका वीजा देने के लिए जा रहा हूं, आपको आशीष देने के लिए जा रहा हूं। आपको वो चंगाई सिर्फ 52 डेज में नॉर्मल रिपोर्ट आने के लिए जा रही है। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी 52 डेज के अंदर। कोई माई का लाल आपके घर में नहीं घुस सकता, कोई माई का लाल शैतान आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके चर्च में नहीं एंट्री करने वाला नहीं है। मुझे गद्दार लोग नहीं, मुझे ईमानदार लोग चाहिए। ऐसे लोग अपॉइंट करूंगा मैं चर्च के अंदर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आप अपने घर में बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे भय मानने वाली पत्नी दे। जिसके पास है दोबारा मत मांगो। बोलो जिसकी शादी नहीं हुई वो बोले कि मुझे भय मानने वाला पति देना, मुझे भय मानने वाली पत्नी देना, मुझे भय मानने वाले बच्चे देना। और जिसकी पत्नी है वो बोले कि परमेश्वर आज से तेरा भय मानने लगे। आज मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को अपॉइंट करो। आपके घर में आपकी पत्नी और आपके पति के अलावा कोई ईमानदार नहीं है। और हालेलुया। आज अपने बच्चों को प्रार्थना करना और गीत गाना सिखाओ। खुद गेट कीपर बन जाओ। गेट कीपर क्या बनोगे? क्या बनोगे? गेट कीपर। बोलो अपने पड़ोसी को मैं गेट कीपर बनूंगा तेरा। किसका? तेरा। उसको बोलो नहीं मैं खुद का गेट कीपर बनूंगा। शैतान कोई भी बीमारी आपके अंदर नहीं डालने वाला। आपके गेट के बाहर, आपके शरीर के बाहर प्यारवा बैठा, प्यारवा। समझ रहे हो कि नहीं? नेहमिया यही तो हुआ। और भजन संहिता और अय्यूब की पुस्तक क्या बोलती है? अय्यूब की पुस्तक में लिखा, कहता है भक्तहीन लोग जो भक्ति नहीं करते, जो प्रार्थना नहीं करते, जो आराधना नहीं करते, कह रहा अगर आप ऐसों की संगति करते हैं, कहता है आप बांझ हो जाएंगे। बांझ। वह बोलती है भक्तहीन की संगति करना, बांझपन करना है अपने बिजनेस को। बांझपन हो जाएगा आपका शरीर, बांझपन हो जाएंगी औरतें। अगर आप लोग आमीन करें, आप लोग कहता है आज से, कहता है ऐसे लोगों की संगति करें जो पहरुए हैं, ईमानदार हैं चर्च के साथ, जो ईमानदार हैं प्रार्थना करने में। कहता है ऐसे लोगों के साथ अगर आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो मैं क्या कह रहा हूं, खुद अपने बच्चों को सिखाओ। अपने घर में 1 घंटा प्रार्थना करो। आज ही गिटार लाओ, आज ही तबला लाओ अपने घर में। कोई जरूरी नहीं है कि पादरी का काम है वो तबला बजाएगा। आप अपने घर में बजाओ, जैसा भी आता है बजाओ, जैसा भी आता है बजाओ और सीखो। मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि ये साल आपके लिए आशीष का कारण होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। नेहमिया की सफलता का राज पता लगा कि नहीं? दाऊद की जंग जीतने का राज पता लगा कि नहीं? ये था राज। दाऊद ने अपने लोगों को खड़ा किया, आराधना वाले लोगों को पसंद किया और प्रार्थना करने वाले योद्धा चर्च में अगर हैं तो ये मिनिस्ट्री और ज्यादा बढ़ने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरी बात को समझ रहे हो? आपके ऊपर कर्जा है लेकिन आपने अपने बैंक पर पैरवा नहीं लगाया। आपकी दुकान नहीं चल रही, आपने पैरवा नहीं बिठाया। आप अपने बच्चे को प्रार्थना करने के लिए 24 घंटे बिठा दो, माला देकर बिठाओ और प्रार्थना करता रहे। मैं कह रहा हूं आपकी अगर पनीर की दुकान है या कोल्ड ड्रिंक की दुकान है या करियाने की दुकान है, लाइन नहीं टूटेगी। बाइबल बोलती है कि ग्राहक आता तो है, भजन संहिता में लिखा ग्राहक आता तो है, खरीदने से पहले कहता है अच्छी नहीं है, लेकिन जब माल खरीद कर जाता है तो कहता है कि बहुत अच्छा है, तारीफ करता हुआ बाहर निकलता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। तो आज से कह रहा हूं कि अगर आप अपने घर के खुद गेट कीपर हो तो याद रखना आपकी आशीषें 52 डेज के अंदर आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोगों का मैं लेंटर पड़ा हुआ देख रहा हूं 52 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कुछ लोगों के रिपोर्ट में नॉर्मल देख रहा हूं, चंगाइयां आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो 52 दिन में तेरे पास यीशु आने वाला है। फिर बोलो अपने पड़ोसी को 52 दिन में तेरे पास शैतान भी आने वाला है अगर तू प्रार्थना नहीं करता। समझ रहे हो कि नहीं? मैं तो बुढ़िया अनपढ़ा, मेरे तो दंद भी नहीं है, मेरे तो प्रार्थना नहीं होती। ऐ मुंडे इधर आ, बाइबल पढ़ के सुना, प्रार्थना कर। चुप कर, बुढ़िया कहेंगी। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है अपने शरीर का पहरवा खुद बनो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप अपने शरीर का पहरवा बनो। पथरी अंदर नहीं जाएगी, शुगर अंदर नहीं जाएगी, बवासीर अंदर नहीं जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? कहता है आपके लाइफ में कोई माइका लाल शैतान आपकी लाइफ में एंट्री नहीं करने वाला, आपकी बॉडी में एंट्री नहीं करने वाला।
आपके खून में कोई इंफेक्शन डालने वाला नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? अंधे भिखारी ने पहले आराधना किया चंगाई लेने से पहले, कोढ़ी ने पहले आराधना किया, यीशु मसीह के पास आने से पहले आराधना किया उसने। यायर ने आराधना किया और प्रार्थना किया और विनती किया, और परमेश्वर ने उसकी लड़की को जिंदा किया, मरी हुई लड़की को। समझो मेरी बात, समझ में आ रहा है कि नहीं? आज से आप पादरी को दोष मत लगाओ, आज से गेट कीपर बनो। क्या बनो? बोलो, मैं अपने घर का खुद गेट कीपर बनूंगा, मैं अपने बच्चों का खुद गेट कीपर बनूंगा। जब योशू जंग में जा रहा था, उसने अपने पादरी को कहा कि हाथ उठाकर रखना। जब उसका पहरवा बना, योशू सारे शत्रुओं को मार कराया और जंग जीत कराया। मैं कह रहा हूं कि मैं आपके लिए हाथ उठा रहा हूं, मैं आपके लिए पैरवा बनूंगा, मैं अपने चर्च के लिए पैरवा बनूंगा, अपने लाइव वाले लोगों के लिए पैरवा बन रहा हूं, मैं हाथ उठा रहा हूं। आप इस हफ्ते के अंदर जंग जीत कराएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। समझ रहे हो मेरी बात? आपको पहरवा बनना है खुद। फौरन में लोग बैठे होते हैं और वो सिर्फ प्रार्थना पे जोर देते हैं, काम करते रहते हैं, प्रार्थना उनसे नहीं होती। लेकिन अगर प्रार्थना करते हैं तो उनके घर पर परमेश्वर आशीष देने वाला है। क्या लिखा यहाँ पर? बाइबल बोलती है गेट कीपर। कितना गंदा लग रहा है ना? आप कह रहे हो कि हमें इंजीनियर बनने आए थे, हम चर्च में डॉक्टर बनने आए थे, मैं प्रधानमंत्री बनने आया था, मैं मुख्यमंत्री बनने आया था। ले पादरी साहब, मेरा नाम तो सीमा है, मैं तो बड़ी गोरी चिट्टी लंबी चिट्टी हाँ, मैं तो एयर होस्टेस बनना आई थी, तुसी मैनू गेट कीपर बनाता। आज सारे चर्च को मैंने गेट कीपर बना दिया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को भी गेट कीपर बना दिया। कितना गंदा शब्द है ना, गेट कीपर। लेकिन यीशु को जब आप देखते हैं यूहन्ना की किताब में क्या लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा द्वार हूं, द्वार, डोर हूं, डोर। यीशु खुद गेट कीपर बनकर बैठ गया आपके लिए। सारे बोलो हालेलुया। आज से मैं आपके लिए प्रार्थना करके, आपका पहरुआ बनकर आपके लिए वो आशीषों का डोर खुलवाने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपकी बरकत आएगी इस डोर के अंदर से। कितने लोग डोर बनना चाहते हैं, कितने लोग डोर खुलवाना चाहते हैं अपने लिए, लेकिन मैं अपने लिए डोर नहीं खुलवाना चाहता। आप डोर खुलवाना चाहते हो? खुलवाना चाहते हो कि नहीं? आशीषों का डोर चाहिए कि नहीं? बरकतों का डोर चाहिए कि नहीं? चंगाई का डोर चाहिए कि नहीं? चर्च, आप जितना चीख रहे हैं डोर खुलता जा रहा है। एक आमीन बोलो। डोर दूसरा खुल रहा है, तीसरा खुल रहा है, चौथा खुल रहा है, पांचवा, छठा, सातवां, बस आठवां मत खुलवाओ, क्योंकि स्वर्ग में 7 दीवटा और 7 दरवाजे हैं। अगर 8वां खुल गया तो वो सीधा नरक की ओर जाता है। 8वां कहां जा रहा है? हाँ, जो गलती से स्वर्ग में एंट्री हो गई और यीशु मसीह ने देख लिया और उसको बोला चल इसको नरक में डाल। समझ रहे हैं कि नहीं? आज से अपने लिए दरवाजा खुलवाना है कि नहीं? यीशु मसीह बोल रहा है द्वार मैं हूं, लेकिन कहता है जब तक कोई मेरे पास नहीं आएगा, मुझसे प्रार्थना नहीं करेगा, मैं उसके लिए दरवाजा खोलने वाला नहीं हूं। गेट कीपर हूं मैं। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मैंने क्या बोला अभी? मुझे डोर नहीं चाहिए। भजन संहिता में लिखा, कहता है जो प्रार्थना करते हैं और ईमानदार हैं उनके लिए डोर नहीं, कहता है उनके फाटक सदैव खुले रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। अरे क्यों नहीं चाहता मैं डोर? डोर में तो आजकल क्या होता है, डोर में आप एक मेज अंदर ले जा सकते हो, लेकिन बड़ी अलमारी आजकल जो उनसी औरतों को पसंद है वो अंदर फंस जाती है, निकलती नहीं है। डोर में से नहीं जाती, कार नहीं जाती। आपने देखा पहले आपके पास अल्टो कार थी, जब आपने बड़ी फॉर्च्यूनर कार ले ली तो आपको गेट तोड़वाना पड़ता कि नहीं? घर का दरवाजा चौड़ा करना पड़ना है। हेलो ओ लक्की दे पापा, ओ लड्डू दे प्यो, ए घर का दरवाजा थोड़ा चौड़ा कर ले, एदे विच तां पतरस ही अंदर नहीं आंदा, चौड़ा कर ले। मुझे नहीं चाहिए द्वार, मुझे नहीं चाहिए गेट। अगर आज आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो याद रखना, ईमानदार लोग हैं, द्वार पालें खुद अपने बच्चों के, तो परमेश्वर आपके लिए वो फाटक सदा खोल कर रखेगा। आपके गेट में से कहता खाली अलमारी नहीं जाएगी, 2-2, 4-4 ट्रक अंदर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो शिप अंदर जाएंगे, जहाज अंदर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए तो मैं प्रभु से रोज हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं। मेरी जनानी एक दिन बोल रही थी, कह रही हेलीकॉप्टर तो मांग रहे हो, रहते किराए के मकान पे हो, मकान मालिक उसी दिन कहते कि मकान खाली करो, हेलीकॉप्टर अंदर नहीं घुसेगा। मैंने कहा मुझे डोर नहीं चाहिए, मेरे फाटक सदैव खुले हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? आज से प्रार्थना करने वाले जो हैं
कहता है कि शहर पना कब बनी। लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं, चलती नहीं है, दुकान खोलते हैं, चलते नहीं है, पत्नी ब्याह के ले आती है लेकिन पति चलता नहीं है ज़्यादा देर, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, घर छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है। पत्नियां आती हैं ब्याह करके लेकिन पत्नी छोड़कर भाग जाती है, नहीं चलती ज़्यादा देर घर में। क्यों? कहता है आपका चलना। और आप आदमी क्या करता है 3 तरीके से, पहले क्या करता है, चलता है, फिर क्या करता है, रुकता है, फिर क्या करता है, बैठ जाता है। 3 काम करता है आदमी के नहीं। कहता है कि चलता है, रुकता है, फिर बैठ जाता है। कहता है ऐसे ही बिजनेस आपने किया, चल रहा है, एक दिन आया खड़ा हो गया बिजनेस, एक दिन आया बैठ गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के पैरवे बन गए हैं, आपका बिजनेस चलता रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपकी आशीषें बनी रहेंगी, आपके ऊपर हर आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं अपनी आशीष के लिए? अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं अपने घर का पैरवा बनूंगा, बोलो मैं अपने बच्चों का पैरवा बनूंगा, मैं अपनी पढ़ाई का पैरवा बनूंगा, मैं अपनी जॉब का पैरवा बनूंगा। बोलो हालेलुया। मैं अपनी जॉब का पैरा दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और मैं आज उन पैरोदारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जितने लोग इस चर्च का पैरा देंगे। कितने पहरेदार आएंगे इस चर्च में? जब आप हर संडे आते हो और इस चर्च के लिए प्रार्थना करते हो, आपके लिए परमेश्वर ने एक फाटक खोल दिया हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। जो संडे चर्च नहीं आते हैं उनके लिए सिर्फ डोर खुलेगा। जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना भी करते हैं और चर्च भी आते हैं, उनके लिए डोर नहीं खुलेगा, उनके लिए मैं फाटक खुलवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ भी अंदर आएगा, हर चीज वो आशीष आपके पास आने वाली है। ये चर्च बढ़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके पास वो आशीषें आने के लिए जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, बोलो हालेलुया। मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं? मैं जब सेवा स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने मुझे एक पास्टर बनाया। जब मैंने खूब प्रार्थनाएं किया अपने लिए और मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता मैंने तेरी प्रार्थना का दम देखकर, कहता मैंने तुझे बोल दिया आज से तू अपने नाम के आगे प्रोफेट लगाएगा। और कहता कि मैं तुझे 3 साल के अंदर, कहता पूरे वर्ल्ड का भविष्यवक्ता बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। और ऐसा हुआ। मैं तुक्के नहीं मारता। मेरा प्रभु से मैंने प्रार्थना किया, मैंने किसी की नकल नहीं किया। मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर मुझे लोगों के डेट टाइम बताया कर। मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर मुझे लोगों के घर के नंबर बताया कर, इनकी गाड़ियों के नंबर बताया कर, कि ताकि इनको मिराकल का पता लगे। अगले संडे जो मूसा के पास छड़ी थी, मैं परमेश्वर को बोला मैंने वो छड़ी मुझे दे और मैं आपको खुद वो पानी निकलता हुआ दिखाऊंगा यहाँ पर आपके लिए आशीषें निकालता हुआ। आपको वो आशीष का पानी नहीं मिला, अगले संडे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं वो छड़ी लेकर आऊंगा उन लोगों के लिए। जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनको छड़ी लगाऊंगा, जो दशमांश नहीं देते उनको 2 छड़ी मारूंगा, और जो लोग प्रार्थना करते हैं सिर्फ उनको छड़ी दिखाऊंगा, उनकी मिराकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। अगले संडे तैयार हो जाओ छड़ी खाने के लिए। बाइबल बोलती है कि नहीं? कह रहा जो ना सुधरे उसके लिए छड़ी उठा, टाट ना कर। समझ रहे मेरी बात? आपके सामने मैं अगले संडे छड़ी लाऊंगा, जादूगर वाली नहीं, यीशु मसीह वाली। अगले संडे में छड़ी लाऊंगा, आपके माथे पे रखूंगा, छड़ी बोलेगी। कौन बोलेगी? मतलब बोलूंगा तो मैं ही, लेकिन छड़ी मुझे बताएगी। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि यीशु मसीह उस छड़ी को पकड़ के खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? अगले संडे कोई हीलिंग सभा नहीं, सब प्रोफेटिक मिनिस्ट्री होगी। प्रोफेटिक आपके लिए पीछे से आऊंगा और मैं सबके लिए भविष्यवाणी करूंगा। बोलो हालेलुया। तैयार हैं आप? ये मैंने प्रार्थना करके लिया है कि परमेश्वर, ताकि लोग, मूसा जैसे बोलता था, मैंने कहा परमेश्वर अगर मैं वर्ल्ड में जाऊंगा लोग कैसे बचेंगे, कैसे जानेंगे कि मैं तेरा चेला हूं। मैंने कहा ऐसे तो पूरी दुनिया में तेरे चेले हैं, लेकिन कोई नया चेला बना ना, कोई अद्भुत चेला बना, अद्भुत कुछ नया करूं परमेश्वर तेरे लोगों के लिए। और परमेश्वर ने मुझे कहा कह रहा आज से वो नया होने के लिए जा रहा है सब कुछ यीशु मसीह के नाम में। ऐसे ऐसे मिराकल होंगे और आप हैरान होंगे, और पूरा पंजाब डरेगा, जान लेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है यहाँ पर इस पंजाब में। बोलो हालेलुया।
मैं कह रहा हूं पूरा वर्ल्ड यीशु मसीह को जानेगा, उनके दुख परमेश्वर दूर करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरी बात को सुन रहे हो? आप तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? आज मैं उसको बुलाऊंगा जिसका सबसे ज्यादा पसीना निकला है, जिसका सबसे ज्यादा पसीना निकला है, उसके लिए आज पवित्र आत्मा बोलेगा। बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं? मेरा ही निकला है सबसे ज्यादा। परमेश्वर मेरे लिए बोल दे आज कुछ। परमेश्वर मुझे कह रहा है मैं तुझे नीले रंग का हेलीकॉप्टर देने के लिए जा रहा हूं। आमेन। कितने बनेंगे हेलीकॉप्टर के मेरे पैर हुए? कितने बनेंगे? प्रार्थना करोगे आज से? एक आदमी आया मेरे पास और कहता है तुम्हारे बैंक में तो 500 रुपए हैं। रोज बोलता है हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया। 3 साल से सुन रहा हूँ, आया तो है नहीं। मैंने कहा बाइबल में लिखा मांगोगे मिलेगा। मैंने कहा तेरे बाप का क्या जा रहा है? तेरे बाप से थोड़ी मांग रहा हूँ, परमेश्वर से मांग रहा हूँ। किसी के बाप का क्या जा रहा? आप समुंदर बनो, नदी मत बनो। आज से बड़ा सोचना स्टार्ट करो। जब आप बोलते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर, मैंने एक औरत को कहा परमेश्वर तेरे घर में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी देने जा रहा है। औरत ना घूंघट कर कर 3 बार मेरे ऊपर हंसी, जैसे अब्राम के ऊपर उसकी पत्नी हंसी थी। और 3 साल बाद मैंने उस औरत के ऊपर जाकर मैंने क्या किया? मैंने रुमाल लेकर हंसा उस औरत के ऊपर। जब मैंने उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी उसके घर में खड़ी हुई देखी। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले बंदे हो तो बाइबल कहती है जो कुछ मांगोगे मिलेगा, जो कुछ मांगोगे। लेकिन जब आप पैरवे नहीं हो, प्रार्थना नहीं करते, तो मांगते रहो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब आप प्रार्थना करते हो तो याद रखो, अपने चर्च के लिए 1 घंटा प्रार्थना करो, अपने घर के परिवार के लिए 1 घंटा प्रार्थना करो, अपने बिजनेस के लिए 1 घंटा प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि आप लोग खुशखबरी के साथ लौटने वाले हैं। मेरी भविष्यवाणी को सुनो। ओनली फॉर 52 डेज हजारों लोग बैठे हैं यहां पर, लाखों लोग चर्च में आते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? क्रूसेड में आते हैं। लेकिन मैं कभी कभी किसी किसी के लिए बोलता हूं। मैंने क्या बोला? आपको विश्वास है अगर मैं बोलूंगा आज पूरा हो जाएगा? आज मैं आपको पिछली बातें बताऊंगा कि ताकि आपको पता लगे कि आपके घर में क्या चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? वो नीली सी टी शर्ट जिसका पसीना बहुत निकला हुआ है, स्टैंड अप। आज पसीना निकाला कि नहीं? तारीफ करो जोर से यीशु मसीह। हालेलुया। सुनो, आगे आओ, यहां बुला ले बस, बात ही दूर रहना है। बीवेयर ऑफ डॉग। प्लेट लगी होती है ना बाहर, बीवेयर ऑफ डॉग। तू कहां जा रहा है? मैं क्या कह रहा हूं कि एक शैतान पीछा कर रहा है। आपके साथ और कौन आया? बुलाऊं उसको? और तू पीछे जा, माइक उसे हैप्पी माइक पकड़। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कैमरामैन, कैमरे का ध्यान रख। आज गर्मी लगी आपको चर्च में? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हो? बहन जी इधर आओ। क्या तुम्हारे हस्बैंड ने? पक्की बात है? ठीक है, सामने आओ। सोफा लेके आओ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि यीशु मसीह यहाँ पर है? मेरी बहन मेरी बात सुनना। Yes, आपको विश्वास है yes, यीशु मसीह यहाँ है? yes. हाँ, थोड़ा मुंह इधर करो, उधर से उठा कर इधर आ जाओ। आपको विश्वास है मेरी बात पे? Yes, आप बहुत दुखी हो बहन, है ना? yes, मैं आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं करने वाला, आप दुखी रहो। आपको विश्वास है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपका दुख चला जाएगा? आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। सुनो, इसके बच्चे को उठा के अंदर कमरे में बंद कर दो और चॉकलेट दे दो उसको, जूस दे दो थोड़ी देर।
लाने दे उसको, ले आ वो रो रहा है। आप पकड़ सकते हैं, आपका डैडी पकड़े, आओ कम, ले आओ, पकड़ लो, आप गोदी ले लो। हाँ बहन मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देख तू इधर, मैं जो पूछूं सही सही बताना। हाथ रख मेरे हाथ में, बोलो जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं। कोर्ट कचहरी में खड़े हो, जैसे सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात को सुनो ध्यान से, उसकी तरफ मत देख, बच्चे की तरफ, आप तू देख, ठीक है? आपका जो पसीना निकला ना आज, उसका प्रतिफल आपको मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज जिसने भी पसीना बहाया उसका प्रतिफल मिलने के लिए जा रहा है। आमीन। जो आशीष मैं आज तुझे दूंगा वो पूरे चर्च को मिलेगी। याद रखना, अगर इसके साथ आपका कोई दुख मिलता जुलता है, इसका खत्म होगा तो आपका भी खत्म होगा। ये बात समझ रहे हो? आप मुझे मिले हो कभी? कोई फोन नंबर आपके पास मेरा? कहीं आप मेरे ऑफिस में आए कभी मिलने? मैंने बताया ही नहीं किसी को मेरे पास ऑफिस भी है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आपकी समस्याएं देख रहा हूं, मैं प्रार्थना करके आया हूं कुछ लोगों के लिए, और मैं कुछ लोगों को आज बताऊंगा कि पवित्र आत्मा आपको जानता है, आपको पहचानता है, आपके घर के बारे में, आपके परिवार के बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास कर? महिमा हो तेरी, 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 महिमा हो तेरी। मैं यीशु का दीवाना हो गया, मैं यीशु का दीवाना हो गया, मैं यीशु का दीवाना हो गया, मैं यीशु का दीवाना हो गया। मुझे शू मुझे शू। आज सीरियस कहना, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आ जाओ गेट खोल के। बस यहीं खड़े रहो, मेरी आंखों में देखो। आज पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, आपसे प्यार कर रहा है। तेरा दर्द जो है 52 डेज में जाने वाला है यीशु मसीह के नाम। सुनो, पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है और वो आप पसंद करता है, बहुत प्यार करता है परमेश्वर आपसे। पता नहीं आप क्या कम प्यार करते हो परमेश्वर से, हैं? बपतिस्मा ले लिया आपने? हैं? नहीं लिया? तभी कह रहा हूं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है वो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। आपने अभी, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहे हैं अभी आपके अंदर, कहता रिसीव करना इस भविष्यवाणी को जो मैं बोल रहा हूं आज। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा, जो दुख है वो आज ही खत्म होगा। कुछ बातें मैं देख रहा हूं, कुछ मैं जादू टोना आपके घर में देख रहा हूं, और वो जादू टोना कब खत्म होगा? जब आप लोग, आपको वो बातें याद आ रही हैं जो आप मुझे बताओगे, अभी एक एक करके जादू टोना टूटता रहेगा, एक एक करके खत्म होता रहेगा। और सुनो, बाइबल बोलती है दो जन अगर एक ही बात बोले, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है वो प्रभु की ओर से। आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। मैं एक नाम को देख रहा हूं, आज से तूने बहुत टाइम बड़ा दुख उठाया है, तू बड़े टाइम से, जब से तेरी शादी हुआ तब से तू रो ही जा रही है।
तकलीफ में मेरी बहन, और अंदर अंदर पता नहीं तुझे क्या गम खाई जा रहा है और तू रोई जा रही है, लेकिन तेरे मजबूरी का किसी ने फायदा उठा लिया और तेरे पर जादू टोना कर दिया। तू अंदर से बहुत टूट गई है। तू बार बार ऊपर वाले को कह रही है कि ऊपर वाले कहना मैंने चख ही दे, मेरे को उठा ले, लेकिन परमेश्वर तेरे सारे दर्द दूर करने जा रहा आज की रात। तू बार बार ऐसा बोलती है। मैं फटाफट बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ पवित्र आत्मा की ओर से। मैंने अभी आंख बंद किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक नाम दिखाया कि सोनू, और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आप उस बंदे को जानते हो। अब थोड़ी देर में ध्यान आएगा आपको। सोनू कौन है? नंदोइया। तारीफ करें जोर से। सुनो, और फिर मैं आत्मा में देखता हूं, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है 7 लोगों ने तेरे घर में कीले गाड़ी, 7 लोगों ने तेरे घर में कीले गाड़ी जादू टोने की, और तू 7 साल से बहुत परेशान है। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि ऐसा तेरे गर्भ में एक प्रॉब्लम हुआ शादी के बाद, और जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, ब्लीडिंग हुआ, और उसके बाद तुझे कोई औलाद नहीं हुआ। ये बच्चा ये तेरा नहीं है, ये किसी का तूने लिया हुआ है। किसका है बच्चा? ये है आपके ब्रदर का बच्चा, गोद लिया हुआ है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मुझे, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है मैं तेरे ऊपर से बंधन तोड़ रहा हूँ। मैंने देखा कि 3 आदमी और 3 औरतें शामिल हैं आपके घर में जादू टोना डालने के लिए। मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है मैं एक एक करके आज तेरे घर के सारे नाम बताऊंगा। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जब मैं आज तेरे घर के अंदर जा रहा हूँ, मैंने तेरे घर के बाहर एक ब्लैक गेट देखा। तेरे घर का एक ब्लैक गेट है कि नहीं? मैंने देखा एक येलो दीवार है, येलो पीले कलर की दीवार है कोई आपकी है। मैं उस दीवार को देख रहा हूँ, सामने मैं अंदर जा रहा हूँ, एक तस्वीर लगी देख रहा हूँ। ऐसा कौन है? ऐसा एक दीवार पर एक तस्वीर लगी है, और किसी के ऐसे इस हाथ में दर्द होता है, नसों में दर्द होता है एक हाथ में। हाँ, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है यही टेलीफोन करना, आपकी सांस का वो दर्द चला गया यीशु मसीह के नाम में। आज वो बंधन टूटेंगे। सुनो, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है तू बड़ी टूट गई कि शायद तुझे औलाद नहीं होने वाला। कोई प्रॉब्लम बताया तेरे को? क्या प्रॉब्लम बताया? क्या जवाब दिया? एग नहीं बनता, नहीं बनता। अंडा खाया कभी? मुर्गी का सॉरी, मुर्गी का अंडा खाया कभी? आप एग नहीं खाते कभी? नहीं खाते? नहीं खाते? यीशु मसीह का वचन खाकर जाओ आज।